टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने के समय संविधान की उड़ाई गई धज्जियां, अली अशरफ सिद्दीकी का कहना। भागलपुर में नाथनगर के नवनिर्वाचित विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली में अभ्यर्थियों को कई जांचों से गुजरना पड़ता है, तो फिर मंत्री बनाने के मामले में सीएम डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि इस्तीफा तो देना ही था। भ्रष्ट लोगों को महागठबंधन एक पल भी इतनी बड़े पद पर नहीं रहने देगा। दरअसल विधायक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में लोगों से मिलने आए हुए थे। इस दौरान विधायक इमामपुर, शाहजंगी, हबीबपुर, बदरे आलमपुर, मोहिद्दीनपुर, रहमतबाग सहित कई गांवों में जाकर लोगों से मिले। विधायक ने सभी को चुनाव में भारी संख्या में वोट करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके साथ ही मोहल्ले वासियों ने विधायक को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। विधायक ने जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही। दूसरी ओर आरजेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि मतगणना में बेईमानी कर महागठबंधन के कई उम्मीदवारों को हराया गया है। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए उन लोगों ने न्यायालय का रुख किया है, जहां से जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि एनडीए वालों ने गलत तरीके से सरकार बनाई है और दिवाली मनाई है, जबकि न्यायालय का फैसला आने के बाद प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार महागठबंधन के लोग जमकर होली खेलेंगे। अब हमारे दूसरे साथी हैं जनाब हारून साहब, वार्ड सदस्य, जो तोड़ मेहनत किया है, वो माला अर्पण करेंगे। खोलते जाओ अरुण भाई। जरा सा इधर से दब जाइएगा, दब जाइएगा, लेडीज लोग देखेंगे। आपका पूजा करने आए हैं और अभी शपथ जो है 22 तारीख को लाल सलाम, महागठबंधन के विधायक को लाल सलाम, लालू रावड़ी जिंदाबाद, अली अशरफ सिद्दीकी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद, अली अशरफ सिद्दीकी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। पानी उठा दिए, उलट दिया, सबको वो भीग जाएगा। हमारे बीच जो है हमारे नाथनगर के पंचायत समिति मुन्ना भाई से गुजारिश करते हैं कि आए वो, और मुन्ना भाई से गुजारिश करते हैं कि हमारा और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं। नवनिर्वाचित विधायक आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायक तो बहुत चुने गए और ये एक शरीफ आदमी भी है और काम करने वाले भी हैं और इन पर किसी किस्म का जो है कोई दाग नहीं है। इससे पहले सिर्फ एक ही विधायक ऐसे गुजरे, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब, जो के इलाके में घुमा करते थे, लोगों से मिला करते थे, लोगों की समस्या जाना करते थे। और ये दूसरे विधायक हैं जो घूम रहे। इससे पहले 3 टर्म हम लोगों के अजय मंडल आए जीत करके, लेकिन कभी दीदार नहीं हुआ कि हाँ हमारे विधायक कौन है, किसी को हम देखें। अजय मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल, श्रीवास्तव, हाँ जी, कोई नहीं कोई आए ही नहीं। क्या उम्मीद क्या है इनसे?
जी उम्मीद क्या है? देखिए इनसे उम्मीद है, लेकिन चूंकि इनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, जो बन पड़ेगा जितना कर सकेंगे इनसे उम्मीद है लोगों की ये जरूर करेंगे। और ये मिलने वाले भी हैं, इनके घर पर भी लोग जाके मिल सकता है, या इलाके में खुद भी आएंगे, हर पर्व त्योहार में सभी पूरे क्षेत्र में जाएंगे। अपना परिचय देंगे। और अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद शमसुद्दीन एडवोकेट, हमारा घर शाहजहांपुर है, मैं एडिशनल पीपी हूँ। विधायक जीतने के बाद शपथ ग्रहण के पहले आपके बीच क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण के बाद देखिए, पहला हम लोग का इंटेंशन ये रहा है कि जनता को जो जिस उम्मीद से वोट दिए हैं वो उम्मीद को पर खरे उतरे और एक खास करके मोहल्ले में इलाके में एक कमी है उस चीज़ की भरपाई करें। इस मोहल्ले में भी कई चीज़ की ज़रूरत है, वो उम्मीद लेकर के सब लोग इन पे जो है सब कंधे में कंधा मिला के सारे लोग वोट किए, यही उम्मीद है उनसे। और विकसित भागलपुर की बात करता हूँ, विकसित नाथनगर में लालटेन से कितना रोशनी की उम्मीद है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा, तो बहुत उम्मीद है कि हम लोग की उम्मीद पर पूरे से खड़े उतरे। अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद फिरोज, ग्राम शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ। क्षेत्र में क्या दौरा था सर आज? मिलन समारोह, मिलन समारोह क्षेत्र धन्यवाद समारोह सबको शुक्रिया अदा किया, मुझे शुक्रिया अदा किया जो हमको मदद किया। और क्षेत्र में जो घुरे आप तो क्या क्या समस्या सामने आई सर जनता के सामने? आपको सड़क, नाला, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य और स्कूल, बच्चे लोगों ने अपने मोहल्ले के जवान आपने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोशिश करेंगे, वादा से कुछ मेवालाल चौधरी इस्तीफा दे दिए मात्र 3 घंटा में, क्या कहेंगे आप? ये उनकी विफलता का परिणाम है कि जो एनडीए की सरकार जो बनी है ये बेईमानी की सरकार है। बेईमानी की खेती ज़्यादा दिन करती नहीं। मेवालाल चौधरी पर आरोप था शिक्षक भर्ती घोटाला का, जो आज उनके सामने आया है। पदभार ग्रहण करने के 3 घंटा में उनको इस्तीफा देना पड़ा है, ताकि इस नौबत क्यों आई? ये बेईमानों का बेईमानी का परिणाम। बेईमानी का परिणाम। आप किसी को कोई पद दे रहे हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं किसी की बहाली के लिए तो 200 क्वेश्चन पूछते हैं, ठोकते हैं, बजाते हैं, तब उसको बहाल करते हैं। अभी मंत्री कहते थे आप बहाल कर लिया। गलती किसकी है? बहाल करने वाले की, मुख्यमंत्री की। बहाल करने वाले की गलती है। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के 3 घंटा के बाद इस्तीफा, चल क्या रहा है? बिहार के लोकतंत्र में मतों का चीरहरण कर सरकार में जाने वाले नीतीश कुमार लगातार 12 वोट से लेकर 1000 वोटों के बीच में हम लोगों का 25 सीट बेईमानी किया और उनसे ये बनी हुई सरकार है। इसको तो हमेशा गलत लोग ही नजर आएंगे ना। जब मेवालाल चौधरी पर आरोप साबित हो गया था तो वैसे लोगों को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल ने शामिल किया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है ये सरकार इस बार पूरा लूटने का मन बना लिया है। इस बार बिहार का खजाना खाली कर लिया जाए, इसके बाद मौका तो जनता देगी नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने न्यायालय में, चुनाव आयोग में काउंटिंग के लिए दरखास्त किया है, रिकाउंटिंग के लिए। आप बताइए, जो शिक्षक पोस्टल बैलेट में वोट करते हैं वही शिक्षक जाकर के आम जनता से वोट करवाते हैं। यदि उस शिक्षक को वोट करने के लिए नहीं आता है, इसका मतलब पूरे बिहार में जो मतदान हुआ गलत हुआ, क्योंकि वही शिक्षक जाकर पोस्टल बैलेट पे वोट करते हैं और 1000 में 900 वोट उसी शिक्षक का दिया हुआ इनवैलिड कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? अर्थात ये सरकार मत का चीरहरण कर, बेईमानी कर सत्ता में स्थापित हुआ है
जनता के बीच क्यों नहीं नीतीश कुमार ने जाकर शपथ लेने का काम किया? हम लोग के साथ जब महागठबंधन में थे वो, तो गांधी मैदान में जाकर के शपथ ग्रहण किया था, लेकिन इस बार राजभवन में शपथ ग्रहण करने की नौबत क्यों आ गई नीतीश कुमार को? उसको हिम्मत है तो जनता के बीच में आकर के शपथ ग्रहण करना चाहिए। मतलब महागठबंधन का सरकार बनने की उम्मीद अभी कायम है? उम्मीद कायम क्या, उन लोगों ने दिवाली मनाया, हम लोग होली मनाएंगे, होली मनाएंगे, निश्चित मनाएंगे। अरे फोटो निकालिए। अरविंद